सभी बहुत सारे साधु संतों के जीवन को निर्माण करने में अहम भूमिका इनने निभाई हुई है। अभी भी बहुत साधु संतों को पढ़ाने का जो काम है वो सर करते हैं। रजिस्ट्रार साहब हैं, आपके जितने ज्ञान की चीजें, एग्जाम के चीजें जो डेवलप करनी होती है जिन शासन में, वो आप करते हैं। और इनके मैं आपको और परिचय थोड़ा और भी दे दूं कि ये 11 साल तक तो इनने स्कूल में प्रोफेसर की सर्विस करी थी, जहां उन्होंने जॉब करी थी। पर 2000 में आचार्य श्री के संकेत पे कि हमें जिन शासन के लिए काम करना है, जिन शासन के लिए सेवा मार्ग में आगे बढ़ना है, तो इन्होंने अपनी जो अच्छी खासी गवर्नमेंट सरकारी नौकरी थी उसको छोड़ के अपना पूरा जीवन जिन शासन को समर्पित कर दिया, उसकी प्रभावना के लिए। और अब पूरा ज्ञान ध्यान के रूप में ही ये आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं अब आपसे ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपके और उनके बीच में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा रजिस्ट्रार साहब धर्मचंद जी साहब को आपका उद्बोधन स्टार्ट करें और हमें लावणियों के माध्यम से और आपके उद्बोधन के माध्यम से हमारे गुणों में थोड़ी वृद्धि हो और हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। हाँ धर्मचंद जी साहब, आपको आवाज आ रही है? हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भारतीय संस्कृति में त्याग की महत्ता रही है। जिस व्यक्ति के जीवन में त्याग आ जाता है वह व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। त्याग को बढ़ाने वाला सबसे सरल उपाय दान है। जो दिया जाए विवेक पूर्वक दिया जाए, आसक्ति छोड़कर दिया जाए, बिना कामना के दिया जाए, बिना फल की चाहना के दिया जाए, उसे जैन दर्शन में दान के नाम से कहा जाता है। जैन आगमों में जहां मोक्ष प्राप्ति के उपाय बतलाए गए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, वहीं व्यावहारिक दृष्टि से व्यक्ति को मुक्ति मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए आचार्यों ने 4 उपाय और बतलाए। उनमें सबसे पहला उपाय दान को बतलाया। दान, सील, तप और भावना, इन चारों से भी व्यक्ति अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। भारतीय संस्कृति त्याग प्रधान संस्कृति रही है। जैन धर्म की तो ये विशेषता रही है कि जितने भी तीर्थंकर भगवंत हुए उनमें से अधिकांश ने सुपात्र दान देकर, अभय दान देकर, ज्ञान दान देकर सम्यक्त्व रत्न को प्राप्त किया, संयम मार्ग पर आगे बढ़े, अपनी साधना करके, तप संयम की आराधना करके अपनी मंजिल को प्राप्त करने में सफल हुए। दान एक ऐसा मार्ग है जिसमें लेने वाला भी प्रसन्न होता है और देने वाला भी प्रसन्न होता है। देने वाला अपनी आसक्ति छोड़ता है, देने वाला अपना ममत्व छोड़ता है और अपूर्व प्रसन्नता को प्राप्त करता है। लेने वाला तृप्ति को प्राप्त होता है, संतोष को प्राप्त होता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरी करता है और शुभाशीष देकर के संतुष्टि को जीवन में प्राप्त कर लेता है। जैन आगमों में दान के अनेक अनेक प्रकार बताए हैं। सुपात्र दान, अभय दान, ज्ञान दान,
आहार दान, औषध दान, ठाणांग सूत्र में 10 प्रकार के दान की चर्चा की गई है। उसमें भी अभय दान को, आहार दान को, सुपात्र दान को, औषध दान को प्रमुखता से लिया गया है। जब बिना किसी कामना के दान दिया जाता है तो वह दान पुण्य का बंध कराता है, संवर करता है, निर्जरा को करता है और परंपरा से मोक्ष को भी प्राप्त कराने में सहायक बनता है। जो दान विवेक पूर्वक दिया जाता है, समझ के साथ दिया जाता है, भाव पूर्वक दिया जाता है, उल्लास और उत्साह पूर्वक दिया जाता है, वह दान विपुल धर्म के क्षेत्र में आत्म संयम की साधनता है और मुक्ति प्राप्ति में भी सहायक बनता है। ऐसा ही एक प्रसंग हम सालिभद्र जी के जीवन से आसानी से समझ सकते हैं। सालिभद्र जी पूर्व भव में ग्वाले के रूप में थे। जो गायों को चराते हैं उनको ग्वाला कहते हैं। और वो स्वयं ग्वाले दोनों अपना जीवन यापन करते थे। सामान्य अवस्था में थे। उनकी माँ अनेक घरों में थोड़ा थोड़ा काम करके और अपने आवश्यकता की पूर्ति करती थी। एक बार ग्वाला अपने सभी साथियों के साथ बैठ करके बात करने लगे कि हमने तो खीर खाई है। सब साथी कहने लगे कि हमने आज खीर का भोजन किया है और खाकर के बहुत अधिक तृप्ति हुई है, बहुत आनंद आया है। वह ग्वाला भी अपनी माँ के पास में आकर कहता है कि हे माँ, मुझे भी आज खीर खानी है। माता सोचती है कि बालक की इच्छा है तो मुझे इसकी इच्छा को पूरी करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे तैसे करके खीर बनाती है। खीर बना करके और बालक को थाली में परोस देती है। गरम गरम खीर है। बालक सोचता है कि कितनी जल्दी ये खीर ठंडी हो और मैं इसको खाऊं। खाने के लिए बैठता है और माता के संस्कारों के प्रभाव से उसके मन में विचार आते हैं कि क्या ही अच्छा हो कोई संत मुनिराज आ जाए, मैं उनको ये खीर, इसमें से आधी से ज्यादा खीर उनको बहराऊं और उसके बाद में फिर मैं खाऊं। ऐसी शुभ भावनाओं भाता है और उसकी भावना के उत्कृष्ट वेग के कारण से संयोग ऐसा मिलता है कि मांस खमण तप के पारणे के दिन एक मुनिराज उधर से विचरण करते करते उस संगम ग्वाले के पास में आ जाते हैं। संगम ग्वाले की भक्ति देख करके, बहुमान देख करके, अहोभाव देख करके और वे मुनिराज जो है उनसे पारणे के रूप में, आहार के रूप में खीर ले लेते हैं। वह संगम ग्वाला उत्कृष्ट भावों से मुनिराज को खीर बहराता है और भावना उत्कृष्ट होने से पूरी की पूरी खीर जो है मुनिराज के पात्र में उड़ेल देता है। मुनिराज खीर लेकर के चले जाते हैं। वह संगम ग्वाला अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता है कि मैंने आज अपने जीवन में बहुत उत्कृष्ट कार्य किया। संत मुनिराज को
वो भी मांस खमण के पारने के करने वाले मुनिराज को मैंने आहार का लाभ दिया, आज मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। और जो बची कुची खीर थी उसी को वो चाटने लगा और अपने आप को बहुत अधिक सौभाग्यशाली मानने लगा। भूख के कारण से उसकी वेदना बढ़ती जा रही थी, पेट दर्द होने लगा। माँ ने सोचा कि भाई इसने ज्यादा खीर खा ली। माँ किसी दूसरे काम में लग गई। माँ को ये पता नहीं कि मुनिराज आए और उनको आहार का लाभ दिया। माँ ने सोचा कि ज्यादा खीर खा ली, इस कारण से इनके पेट में दर्द हो रहा है। माँ ने यथोचित उपचार किया, परंतु संगम ग्वाले ने उस दान के उत्कृष्ट प्रभाव से और देने के पहले भी अहोभाव, देते समय भी अहोभाव और देने के बाद में भी अहोभाव, इन अहोभाव के कारण से उसका अंतिम समय आ गया और अहोभाव के कारण से वह मरकर के राजगृही नगरी में गोभद्र सेठ के यहाँ शालीभद्र के रूप में उत्पन्न होता है। वहां पर शालीभद्र के रूप में अपूर्व अलौकिक रिद्धि की प्राप्ति होती है। जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता श्री चौथमल जी महाराज ने शालीभद्र के जीवन को लावणी के रूप में प्रस्तुत किया। लावणी कहते हैं जीवन को काव्य के रूप में प्रस्तुत करना, पूरे जीवन की प्रमुख प्रमुख घटनाओं का समावेश करते हुए जिसको पद्य में प्रस्तुत किया जाता है उसको लावणी कहा जाता है। तो उनके ही शब्दों में हम शालीभद्र के जीवन को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने किस प्रकार खीर का दान दिया और शालीभद्र बने। श्री महाराज आपकी रिद्धि को पाओ श्रेणिक राजा, आप खुद देखन काजे घर आयो श्रेणिक राजा, आप खुद देखन काजे घर आयो। पूर्व जन्म ग्वाला के भव में संगम मासे, बहुत हट करके बनाई खावन को थाल भरी जी मन को बैठे मुनिवर एक महासूरवीर, मास खमण के पारणे आया काई जागी तकदीर। उलट भाव से दान दियो जब बांध्या पुण्य अखूट शरीर, उसी शहर में बसे गोभद्र सेठ बड़ो धनवीर। राजगृही नगरी बिचे ऐसो नहीं कोई और जी, महापुण्यवंत भद्रा के घर जन्म लिया तीन ठोर जी। सपना ही अंदर शुभ देखा पाक्यो साली खेत जी, जन्म होयो नाम लीनो शालीभद्र विशेष जी। सर थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही थी आपकी, तो नेटवर्क में शायद
थोड़ा इशू आ रहा है, या तो वीडियो आप ऑफ करके एक बार ट्राई कर सकते हैं कि आवाज क्लियर आ रही है क्या, कि बीच में ब्रेक हो रही थी। कंचन वरणी पिय नार्या 32 परणी 32 परणी जन सुख लेय दो गुंद जैसी रिद्धि भरणी माणक मोती हीरा पन्ना सुजड़िया पन्ना सुजड़िया सोना रूपा गुण गिण अगिणत ही पड़िया सेठ कर गयो काल पहले स्वर्ग मजार हुयो देव अवतार अति राग धरे अति राग धरे वस्त्र आभूषण श्रृंगार भरिया मंजूषा मझार तेती तेती सब प्रकार नित हाजिर करे नित हाजिर करे। अब आ रही है आवाज? हाँ सर, अभी आ रही है बराबर। बस यहाँ पे थोड़ा शायद मारवाड़ी क्राउड नहीं होंगे, थोड़े मिक्स क्राउड है, तो बीच बीच में जो वर्ड्स आ रहे हैं अगर उनका एक्सप्लेनेशन साथ में हो जाए तो और बढ़िया हो जाए। हाँ। शालिभद्र जी का जीवन कैसे प्रारंभ हुआ, इसकी जानकारी इस लावणी में दी जा रही है कि उन्होंने मांस खमन के पारणे के मुनिराज को खीर का दान दिया, अहोभाव पूर्वक दिया, और उसके प्रभाव से वे राजगृह नगरी में गोभद्र सेठ के यहाँ पर आकर के उन्होंने जन्म लिया। जन्म से पहले उनकी माता ने पके हुए चावलों का खेत देखा और अपूर्व रिद्धि देखी, जिसके प्रभाव से उन्होंने सोचा कि ये जो मेरे गर्भ में जीव आया है उसी के प्रभाव से मुझे ये स्वप्न आया है, इसलिए इसका नाम शालिभद्र रखना चाहिए। तो उन्होंने शालिभद्र उनका नाम रखा और बड़े लाड प्यार से उनका लालन पालन हुआ। शालिभद्र के पिता का अपूर्व राग था, अपूर्व स्नेह था शालिभद्र पर और पूरे परिवार पर, इसलिए उनके पिता गोभद्र सेठ की जब मृत्यु हो गई तो वे मरकर के देवलोक में देव रूप में उत्पन्न हुए और देवलोक से ही कहा जाता है कि प्रतिदिन 33 पेटियां वस्त्रों की, 33 पेटियां आभूषणों की और 33 पेटियां आहार की प्रतिदिन वो भेजते, और ऐसे दिव्य वस्त्र, अलंकार, आभूषण, खाने पीने की सामग्री उनको प्रतिदिन प्राप्त होती। उस पूरी राजगृह नगरी में ऐसा और कोई रिद्धि, संपत्ति, वैभव वाला कोई व्यक्ति नहीं, यहां तक भी राजा के पास भी इतना वैभव नहीं जितना वैभव शालिभद्र ने उस त्याग के प्रभाव से, दान के प्रभाव से अपने जीवन में प्राप्त किया। यथा समय 32 कन्याओं के साथ में उनका पाणी ग्रहण संस्कार किया गया। 32 पत्नियों के साथ में रहने लगा और मानव जीवन के सभी सुंदर भोगों को भोगने लगा। जब
राजा श्रेणिक को इस बात का पता लगा कि मेरी इस राजगृह नगरी में ऐसा व्यक्ति है जो मुझसे भी कई चीजों में बढ़कर है। रत्न कंबल को बेचने वाला व्यापारी एक बार राजगृह नगरी में आता है। जिस रत्न कंबल को राजा नहीं खरीद सका, रानियां चाहते हुए भी नहीं खरीद सकी, ऐसे रत्न कंबलों को जब शालीभद्र की माता ने खरीद लिया, तब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उससे मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई। रत्न कंबल ले आया व्यापारी, बेचन काजे फिरे बाजार, कोई नहीं लेवे उदासी हो या चल्या पाछा तत्काल। शालीभद्र जी की आई दासी, जल भरने पन घट पनिहार, देख व्यापारी पूछियो उदास क्यों होते इन बार। कहे व्यापारी नहीं बिकत है, 16 कंबल है मुझे लार, माता भद्रा मोल ले खोल देसी भरिया भंडार। वो शालीभद्र जी की दासी कहती है कि हे व्यापारी, तू उदास मत हो, तेरे पास जितने भी रत्न कंबल है उसको तू मेरे साथ में चल, शालीभद्र जी की मां अपने आप खरीद लेगी। वह व्यापारी दासी के साथ में आता है, रत्न कंबल दिखाता है। एक रत्न कंबल का मूल्य 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राएं है। शालीभद्र जी की माता कहती है कि मुझे तो 32 रत्न कंबल चाहिए, तुम तो 16 ही लेकर आए हो। चलो फिर भी ठीक है, 16 रत्न कंबल वो ले लेती है और 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं उसका भुगतान कर देती है। 1.25 लक्ष एक सोनैयारो मोल जी, गिणत आई 20 लाखे मांड दिया तोल जी। आदि आदि करी कंबल 32 बहुआ काज जी, सास की मनुहार जानी मोटा घरारी नार जी। 32 नार्या रतन कमल ले पहरी, कमल ले पहरी, वारे अंग के माई चुबे कांटा ज्यों बैरी। सब स्नान करी अंग पूछी, एकांत नाखी, एकांत नाखी, ले गई महत रानी लाख जतन कर राखी। 32 रत्न कंबलें शालीभद्र की मां ने शालीभद्र की 32 पत्नियों को दे दी। उन शालीभद्र की 32 रानियों ने रत्न कंबल को स्नान आदि करके उनको पहन करके, और क्योंकि वे रत्न कंबल थी, शरीर में चुभने वाली थी, तो उनका कोमल शरीर उसकी गर्मी को सहन नहीं कर सका, इसलिए उन्होंने थोड़ी देर उस रत्न कंबलों को पहनी और पहन करके उनको बाथरूम में जा करके और वापस डाल दी। उनका नियम था कि दूसरे दिन वो किसी भी प्रकार के कपड़े वगैरह को दोबारा नहीं पहनते थे। तो इतनी अनमोल कीमती जो रत्न कंबल हैं उनको भी उन्होंने जो है दूसरे दिन ले जाकर बाथरूम में डाल दी। महारानी
सफाई करने वाली महतरानी आती है, वो रत्न कंबलों को ले जाती है और एक दिन वो महतरानी खुद रत्न कंबल पहन करके और राजा श्रेणिक के महलों में जाती है। राजा श्रेणिक की रानियां जब देखती है और उनसे पूछती है कि रत्न कंबल तुम कहाँ से लेकर आई, तो कहने लगी कि ये तो हम शालिभद्र जी के यहाँ से लेकर के आए हैं और हमारे पास तो ऐसे एक नहीं 32 रत्न कंबल है। जब रानियां इस बात को सुनकर के विचार करती है कि जिन रत्न कंबलों को हम एक भी नहीं खरीद सके और इनके पास में ऐसी 32 रत्न कंबल है, वो कहाँ से आई है। जब वो पूरी बात सुनती है कि शालिभद्र जी के यहाँ पर जो है, जो अपार रिद्धि वैभव के धनी हैं, उनके यहाँ से हमको ये रत्न कंबलें प्राप्त हुई है, ये सारी बात जो है रानियां राजा श्रेणी को बताती है, अभय कुमार को बताती है। तो वे दोनों जो है सुनकर के बड़े प्रसन्न होते हैं और उन शालिभद्र जी को देखने की उनके मन में एक भावना जगती है कि हमको भी ऐसे व्यक्ति के दर्शन करना चाहिए, ऐसे पुण्यवान जीव को देखना चाहिए जो हमारी इस नगरी में है, जो हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। तो वो भी जो है शालिभद्र जी को देखने की इच्छा जाहिर करते हैं। तुम्हारे अंग के माही चुबे कांटा जू बैरी, सब स्नान करी अंग पूछी एकांत नाखी, एकांत नाखी। ले गई महत रानी लाख जतन कर राखी। एक दिन रे माए महत रानी ओडी आए, देखी रानी बतलाए कहाँ से ले आई, कहाँ से ले आई। कहे महतंगा किनार सुनिए रानी जी मझार, शालिभद्र के दरबार पाई जोग पाई, पाई जोग पाई। रानी हकीकत सुनी पाछली, राजा सो इम चेतायो श्रेणिक राजा, आप खुद देखन काजे घर आयो। अब राजा अपने मंत्री अभय कुमार के साथ में शालिभद्र जी के महलों में आते हैं। अभय कंवर और श्रेणिक राजा, सेठा के घर आवे है जब शालिभद्र जी को देखने की मन में हर्ष उमावे है। राय आंगन बीच पड़ी मुद्रिका, सोच कियो नहीं पावत है जब माता भद्रा, भरी एक ढोबो नजर करावे है। जैसे ही राजा श्रेणिक और अभय कुमार शालिभद्र जी के महलों में प्रवेश करते हैं, वहां के महलों की दिव्य छटा देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उतने में एक घटना घटती है कि राजा श्रेणिक के हाथ की हीरे की जो अंगूठी है वो फिसल करके, अंगुली में से फिसल करके नीचे गिर जाती है। राजा श्रेणिक विचार करने लगते हैं कि मेरी अंगूठी कहाँ चली गई, इधर उधर देखने लगते हैं, खोजने लगते हैं। अंगूठी जब नहीं मिलती है, माता भद्रा को जब पता लगता है तो माता भद्रा एक अपने दोनों हाथों में हीरे की अनमोल बहुत सारी अंगूठियां जो है राजा श्रेणिक के सामने प्रस्तुत करती है कि हे राजन, इनमें से ये ले लो आप, ये आपके लिए है सारी अंगूठियां। तो जो राजा श्रेणिक एक अंगूठी के लिए चिंता कर रहा था, ऐसी बहुत सारी अंगूठियां जो है, हीरे की अनमोल कीमती अंगूठियां जो है शालिभद्र जी की माता भद्रा ने जो है उनके सामने प्रस्तुत की। माता भद्रा ने
राजा श्रेणिक और अभय कुमार का आदर सत्कार किया, उनको बैठाया और बैठा करके और सालिभद्र जी को जो ऊपर की मंजिल में अपनी रानियों के साथ में रह रहे थे उनको बुलाने के लिए कहती है, कहे भद्रा सुनो वीर जी, आज दिन मोत्या मेवा बरसाया, तुम हेटा आओ, आज घर नाथ आपन पधार्या है। वचन माता को सामल्यो होया घना उदास जी, सपना सा अंदर देखने आया माता पास जी, महला सुहेठा उतरिया नार्या घना भरतार जी, खमा खमा करता थका होया घना झणकार जी, महला सु उतरिया आया भूप के पास, भूप के पास, देखी ने नरपति दिल माही हिमवासे, या देवलोक को इव पुण्य परकास, पुण्य परकासे, राजा धर अपने गोद लियो उल्लासे। राजा ने जब सालिभद्र जी को देखा कि वे अपने दिव्य सौंदर्य, रूप और अवस्था संपन्न पुरुष हैं, अपनी पत्नियों के साथ में जब नीचे उतरते हैं तो देखते हैं कि वास्तव में ये तो कोई देव पुरुष है। सालिभद्र जी को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं और बड़े आश्चर्यचकित भी होते हैं और बड़ी खुशी से सालिभद्र जी को अपनी गोदी में जो है बैठा लेते हैं। आए बैठे गोदी माए, जीव गयो घबराए, कहे भद्रा मन लाए, अब सीख दीजे, अब सीख दीजे, सुकुमाल घणो अंग, तज आयो नारी संग, हुआ रंग माही भंग, अब देख लीजे, अब देख लीजे, हुक्म लेई चढ़ गया महल में, राजा राज भवन ध्यायो, श्रेणिक राजा, आप खुद देखन काजे घर आयो, श्रेणिक राजा, आप खुद देखन काजे घर आयो। राजा श्रेणिक की गोद में जब सालिभद्र जी आकर के बैठते हैं तो उनका तो मन बड़ा घबरा जाता है, व्याकुल हो जाते हैं और वो तो सोचते हैं कब मैं यहाँ से जल्दी से वापस अपने महलों में जाऊं और कब अपने जो है सुखोपभोग का आनंद प्राप्त करूं। माता की आज्ञा लेकर के और वो सालिभद्र जी वापस राजा को प्रणाम करके और अपने महलों में वापस चले जाते हैं। राजा भी अपने महलों में आ जाते हैं। सालिभद्र जी बैठ पलंग पर धरे ध्यान दिल, माही विचारे ऐसी बात नहीं कीनी करनी, जिनों से हो यह हमारे सिर पर नाथ नहीं कीनी करनी, जिनों से हो यह हमारे सिर पर नाथ। सालिभद्र जी विचार करते हैं कि मुझे इतना अपूर्व रिद्धि मिली, वैभव मिली, सारी अनुकूलताएं मिली, पर फिर भी मैं अपने आप का नाथ नहीं बन सका। मेरे भी कोई नाथ है, मेरे भी कोई मालिक है, तो मैं अपने आप का मालिक नहीं बन सका। ये कमी उनको बड़ी अखरी, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि हे बेटा, अपने नाथ पधारे हैं, अपने राजा पधारे हैं, इसलिए तुम नीचे आओ। उस नाथ शब्द को सुनकर के और सालिभद्र जी जागृत बन गए। जो भोगों में डूबे हुए थे वो इस नाथ शब्द को सुनकर के और
सावचेत हो गए कि मुझे ऐसा कार्य करना है, ऐसी करनी है, ऐसी साधना करनी है कि मैं अपने आप का नाथ बन सकूं, मेरा कोई नाथ नहीं रहे, मैं अपना नाथ स्वयं बन जाऊं, मैं अपना मालिक स्वयं बन जाऊं। ऐसा विचार वो कर ही रहे थे कि भगवान महावीर का उस राजगृही नगरी में पदार्पण होता है। सारी जनता उनके उपदेश सुनती है, सालिभद्र जी भी उपदेश सुनते हैं। सालिभद्र जी भगवान का उपदेश सुनकर के और अपनी माता की आज्ञा लेकर के, अपनी पत्नियों की आज्ञा लेकर के और संयम मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। विचरत विचरत आए वीर जी, 14 सहस्र मुनि वर लार, वंदन काजे, चले के नर नारी जातन की जात, सुन उपदेश हुए वैरागी, शालिभद्र जी जोड़ी हाथ माता जी से, पूछ कर ले स्यो संयम तज घर बार, आए घरा इम केवे मुझे हुक्म देवो प्रकाश जी, वीर पासे व्रत ले स्या छोड़ के घर बार जी, वचन पुत्र को सामल्यो माता गई मुरझाय जी, चेत ले न समझाइयो सुत मत काढ़ो ऐसी बात जी, 32 नार्या कहे कमल कर जोड़ी, कमल कर जोड़ी, पहल्या क्यों परण्या चाहत ले वो जोगी। 32 रानियां हाथ जोड़ करके और सालिभद्र जी से कहती है, या तरुण अवस्था जोग कठिन है भारी, कठिन है भारी, चलनो खांडा की धार अरज है मारी। संयम लेना कोई आसान काम नहीं है, तलवार की धार पर चलने से भी ज्यादा कठिन है। पर फिर भी सालिभद्र जी उन रानियों की बात सुनकर के भी अपने संकल्प पर दृढ़ रहते हैं। एक एक नार तज दीनी निर्धार, लीनो संयम स्वीकार, माता हुक्म करे, माता हुक्म करे, धन्ना जी घर नार आई दियो ये सवाल, लीनो संयम तत्काल, माता हुक्म करे, माता हुक्म करे। सालिभद्र जी ने अपनी माँ की, पत्नियों की आज्ञा लेकर के अपने बहनोई धन्ना जी के साथ में, दोनों ने, साला बहनों ने एक साथ ही भगवान महावीर के चरणों में दीक्षा अंगीकार कर ली, साधु बन गए, समिति गुप्ती का पालन करने लग गए, महाव्रतों के पालन में दृढ़ हो गए। जब दीक्षा हुई तब सालिभद्र जी को उनकी माता ने जो आशीर्वाद दिया, जो सीख दी, उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। कहे भद्रा सुनो वीर जी, भूख प्यास खबरा ली, जो मत जाजो भूली, आप खुद करी खबर समता दीजो। वो कहने लगी, सुन महाराजाया करनी करता, कोई परमाद मती की, जो मुझको छोड़ के और जननी घर जन्म मती ली, जो मुझको छोड़ के और जननी घर जन्म मती ली जो।
शालिभद्र जी की माता कह रही है कि हे शालिभद्र, तुमने जिस मार्ग को अपनाया है, जिस लक्ष्य से संयम मार्ग को अपनाया है, उस लक्ष्य को पूरा करना, और ये तुम्हारा आखिरी जन्म हो, फिर कभी दूसरी माता को रुलाने का अवसर नहीं आए, तुम्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़े, ऐसी करनी करना, और इसी भव में तुम सभी कर्मों को क्षय करके हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति को प्राप्त कर ले। माता ये आशीर्वाद देती है और माता से आशीर्वाद लेकर के शालिभद्र मुनि संयम साधना में लीन हो जाते हैं। मास मास खमण की करी तपस्या, सुख गई सारी काया, प्रभु फिरता फिरता फिर इन राजग्रही नगरी आया। शालिभद्र जी तब संयम की आराधना करते करते विचरण करते हैं मास मास खमण के पारणे। 1 महीने की तपस्या, पारणा, फिर मास खमण की तपस्या, फिर पारणा, इस तरह विचरण करते करते घूमते घूमते वापस राजगृह नगरी में आगमन होता है। पारणे के दिन भगवान महावीर के चरणों में उपस्थित होते हैं, आज्ञा लेकर के पारणे के लिए जाते हैं और भगवान से निवेदन करते हैं कि भगवान पारणे के लिए किधर जाऊं। तो भगवान कहते हैं कि आज पारणा जो है तुम्हारी माता के यहीं पर होगा। तो शालिभद्र जी भगवान की आज्ञा लेकर के और गोचरी के लिए निकलते हैं। पारणे को दिन जानने पूछे यूं कृपा नाथ जी, वीर भाखे नहीं है शंका होसी माता हाथ जी। भद्रा के घर गोचरी पहुँचे हैं मुनि राज जी, द्वार पाले दियावर जी नहीं है अवसर आज जी। पाछा फिरता मैयारी ने दूध बहराया, हो दूध बहराया, ले आया जिनवर पाछो हाल सुनाया। शालिभद्र जी गोचरी के लिए जब महलों में जाते हैं तो वहां पर महलों में जो सिपाही खड़े हैं वो उनको मना कर देते हैं कि भाई आज तो यहाँ पर जो है कोई आपको गोचरी बहराने वाले नहीं है। वापस लौटते हैं और वापस लौटते लौटते उनको अपने पिछले भव की जो माता थी वो माता मिलती है, जिस माता ने खीर खिलाया था वही माता उनको मिलती है और वो माता उनको जो है दूध बहराती है और वो दूध लेकर के और आते हैं, भगवान से पूरी बात निवेदन करते हैं। भगवान कहते हैं, भगवान से पूछते हैं कि आपने तो कहा था कि माता के यहाँ पर पारना होगा, पर माता के यहाँ तो मुझको गोचरी का अवसर ही नहीं आया। तो भगवान जो है सारी बात शालिभद्र मुनि जी को बतलाते हैं कि तुम्हारे वर्तमान भव की माता से तो तुमको नहीं पारना हुआ, पर तुम्हारे पिछले भव की जो माता है वो भी तुम्हारी माता ही है और उसी से तुमको जो है ये दूध पारने के रूप में प्राप्त हुआ है। सारी बात जो है भगवान के श्रीमुख से सुनते हैं, अपने वर्तमान भव और पूर्व भव की सारी घटना सुनते हैं और सुनकर के और अपनी साधना में आगे बढ़ते हैं और भगवान की आज्ञा लेकर के संथारा संलेखना करने की तैयारी करते हैं। आयो मास खमण संथार कर गया खेवो पार, सर्वार्थ सिद्ध अवतार, धन्ना मुक्ति गया, धन्ना मुक्ति गया। जवाहर लाल जी गुरुदेव जाकी करो नित सेव, हीरा लाल के समय गुण ग्रामीण किया, गुण ग्रामीण किया। शालिभद्र जी की गाई लावणी, धन्य धन्य रिद संपत्ति पायो,
श्रेणिक राजा, आप खुद देखन काजे घर आयो, श्रेणिक राजा, आप खुद देखन काजे घर आयो। भगवान की आज्ञा लेकर के और संथारा संलेखना कर लेते हैं। मास खमण का संथारा 30 दिन का उनका संथारा चलता है। कहते हैं कि संथारे में लीन होकर के और उन्होंने जो है बहुत सारे कर्मों को क्षय कर दिया। अल्पांश में शुभ कर्म बाकी रह जाने के कारण से वे जो है एक भव अवतारी देव बने, सर्वार सिद्ध में जाकर के और उत्पन्न हुए। वहां से आयु पूर्ण करके महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेंगे, संयम अंगीकार करेंगे और तप संयम की साधना आराधना करके और शालिभद्र जी मुक्ति को प्राप्त करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस ग्वाले ने खीर का दान देकर के, उत्कृष्ट भावों से दान देकर के शालिभद्र जी के रूप में अपूर्व, अलौकिक, अद्वितीय रिद्धि को, वैभव को प्राप्त किया, प्राप्त करके भी उसमें उलझे नहीं, उसमें आसक्त नहीं बने। जागने का जैसे ही प्रसंग मिला, नाथ शब्द को सुना और सुनकर के स्वयं जागृत हो गए। अपनी 32 पत्नियों को छोड़ दिया, वैभव को छोड़ दिया, महलों को छोड़ दिया, रिद्धि को छोड़ दिया, पूरे राज परिवार को छोड़ करके, पूरे घर परिवार को छोड़ करके संयम मार्ग पर आगे बढ़ गए। और संयम पर भी इतनी निष्ठा के साथ, इतनी भक्ति के साथ, इतने समर्पण के साथ, इतने तप संयम के साथ आगे बढ़े कि कर्मों की निर्जरा करते हुए और एका भवतारी देव बन गए। तो दान का कितना बड़ा प्रभाव है कि दान त्याग भी देता है, प्रसन्नता भी देता है, आनंद भी देता है, धर्म साधना में आगे बढ़ने का अवसर भी प्रदान करता है, साधना करने में अनुकूल परिस्थितियां देता है, साधक भोगों में आसक्त नहीं बनता है और संयम जीवन के आनंद को प्राप्त करता हुआ, पाप कर्मों की, अशुभ कर्मों की निर्जरा करता हुआ निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है और अपने शाश्वत सुखों को प्राप्त कर लेता है। ये तो शालिभद्र जी का एक उदाहरण है। आगमों में तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं जो दान की महत्ता को, दान के प्रभाव को, दान को, महिमा को प्रस्तुत करते हैं। दैनिक जीवन में भी हम देखते हैं कि व्यक्ति जो है इस दान के माध्यम से धर्म से सहज ही जुड़ जाता है। चाहे वह अनुकंपा दान है, चाहे वो सुपात्र दान है, चाहे वो अभय दान है। दानान सेठम अभयपयाणम, सर्वश्रेष्ठ दान अभय दान कहा गया है। मरते हुए प्राणी को बचाना, जीवन दान देना, उसकी रक्षा करना, ये अभय दान है। सबसे बड़ा अभय दान पाप से बचाना, आश्रव से बचाना, दोषों से बचाना, बुराइयों से बचाना और उस व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर आगे लगाना, साधना आराधना में उसको जोड़ना, ये सबसे बड़ा दान कहा गया है। व्यक्ति के जीवन में माता पिता का ऋण, गुरु का ऋण ऐसा ऋण होता है कि जिसको उतारा नहीं जा सकता। पर कहते हैं कि अगर यदि उन्हें माता पिता को धर्म के कार्य में लगा दिया जाता है, गुरु को संयम साधना में सहायक बनकर के साधना मार्ग में आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान किया जाता है, तो हम माता पिता के, गुरु के ऋण से भी उऋण हो जाते हैं।
साधना में सहायक बनना, अनुकूलता प्रदान करना, जरूरत की वस्तुएं उनको समय पर उपलब्ध कराना, चाहे वो ज्ञान के माध्यम से, चाहे शुभ विचारों के माध्यम से, चाहे अच्छे भावों के माध्यम से, चाहे वस्तुओं के माध्यम से उनको उनके सहयोगी बनना, ये भी दान का ही एक रूप है। भावात्मक रूप से सम्यक विचारों के साथ में जब व्यक्ति दूसरे का सहयोग करता है तो वह सहयोग उसके स्वयं के लिए समाधि का कारण बनता है, स्वयं के लिए प्रसन्नता का कारण बनता है, स्वयं के लिए खुशी का कारण बनता है। दान देकर अभिमान नहीं करें, अहंकार नहीं करें, प्रतिफल की चाहना नहीं करें, अपितु दान देकर के प्रसन्नता का अनुभव करें, खुशी का अनुभव करें, अपने आप को धन्य धन्य समझें, देने के पहले भी अहोभाव रखें, देते समय भी अहोभाव रखें और देने के बाद भी अहोभाव रखें, तो वह दान अनेक अनेक गुणा प्रभावशाली फल देने वाला बन जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम चाहते हैं कुछ दें, दे नहीं पाते हैं, परंतु देने की भावना रखना वह भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। व्यक्ति के मन में हमेशा देने का भाव रहना चाहिए, विचार रहना चाहिए, और जब अवसर आए तब उसे देने में तत्पर भी रहना चाहिए। जो दान आश्रव के त्याग के साथ में दिया जाता है, जो दान पापों को छुड़ा करके संवर के कार्यों में लगाने के लिए दिया जाता है, जो दान धार्मिक साधना आराधना में सहायक बनकर के दिया जाता है, वह दान उत्कृष्ट पुण्यवानी का बंध कराता है, उत्कृष्ट संवर और उत्कृष्ट निर्जरा का लाभ प्राप्त करता है। इसलिए व्यक्ति को उदारता रखनी चाहिए और यही उदारता दान का प्रतीक है। हमारे तीर्थंकर भगवंत संयम लेने के पहले 1 वर्ष तक प्रतिदिन 1,08,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का दान देते हैं। दान की महत्ता प्रतिपादित करके संयम मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। संयम जीवन में भी प्राणी मात्र के प्रति उदारता का भाव रखते हैं, करुणा का भाव रखते हैं। जब वे तीर्थंकर बन जाते हैं तब उनकी करुणा अनंत हो जाती है। उनकी अनंत करुणा, उनकी अनंत उदारता, उनकी अनंत मैत्री वो अनंत दान का प्रतीक है। यद्यपि कुछ वस्तु नहीं देते, कोई चीज नहीं देते तीर्थंकर, पर उनकी जो उदारता है, उनकी जो करुणा भावना है, वो संसार के प्राणी मात्र के प्रति हो जाती है। इसलिए उस त्याग वृत्ति को उदारता के रूप में, अनंत दान के रूप में जो है कहा गया है। इस प्रकार से दान को हम अपने जीवन में अपना करके अपना भी कल्याण कर सकते हैं, दूसरों का भी हित कर सकते हैं और जिन शासन की महती प्रभावना कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत आभार सर आपका, और बहुत ही भाव विभोर वाली लावणी जो आपने हमें सुनाई है, पूरी शालिभद्र की जो कथा। बहुत बार लोगों ने शायद सुनी भी तो होगी ये कहानी, बट इतने विस्तार से, और उसकी आगे की भी जो कहानी है कि आगे भी कैसे उनने मास्कमंड पारना करके और फिर कैसे उनने संथारा सलेखना लिया, और जो रूप में ये क्या होता है, ओल्ड इज गोल्ड हमने हमेशा सुना है, तो ये ओल्ड जो फॉर्म है लावड़ियों का,
ये एक्चुअल में हमें रिलेट कर देता है वापस, वो भावों को, इमोशंस को वापस जागृत करने में बहुत सहयोगी बन सकता है हमारे, और वो हमने आज सबने ही महसूस किया है। आपने आपका कीमती समय निकालकर हमारे लिए, आपकी धर्म आराधना को छोड़ के हम सबकी हम सबके भावों को जागृत करने के लिए आप यहाँ पधारे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार। अब मैं बस आपसे 5 मिनट और आपके चाहूंगा, अगर किसी को कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, अगर वो पूछना चाह रहे हैं तो वो सर से पूछ सकते हैं। उसके पहले मैं सौरभ से 4 क्वेश्चन बोलूंगा, अगर वो अभी उनने तुरंत ही ये सेशन में से अभी कोई सवाल बनाए हैं लावणियों में से और ये पूरी दान के टॉपिक में से, तो आप पूछ सकते हैं सौरभ। अभी सौरभ का म्यूट कर दो। हाँ सौरभ, तो अभी थोड़ा लोगों का चेक हो जाएगा कि उनने क्या क्या किया है, और फिर हम सर के पास चलते हैं। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो वो डायरेक्टली भी उनको पूछ सकते हैं। पहला ही क्वेश्चन ये है कि लावणी क्या होती है? लावणी क्या होती है? सर ने हमें बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी है लावणी की, तो लावणी क्या होती है? मिली जी, अनम्यूट कर दिया हमने आपको। जय जिनेंद्र, लावणी जीवन की प्रमुख घटनाओं का समावेश एक पद्य के रूप में होता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा इसको बताया। सेकंड क्वेश्चन है, ठाणांक सूत्र में कितने प्रकार के दानों का वर्णन आया है? प्रमुख रूप से कितने दान ठाणांक सूत्र में बताए गए हैं? जयश्री जी। 10 प्रकार के दान। बिल्कुल, 10 प्रकार के दानों का वर्णन ठाणांक सूत्र में बताया। थर्ड क्वेश्चन है, एक रत्न कंबल का मूल्य कितना था? और एक रत्न कंबल का मूल्य कितना था और टोटल कितने मूल्य में शालिभद्र की माता ने रत्न कंबल खरीदे? लक्ष्य, लक्ष्य जी, लक्ष्य जी आपको अनम्यूट कर दिया हमने। अच्छा नहीं, ठीक है। कुसुम जी, कुसुम जी अनम्यूट कर दिया आपको? नहीं हुआ अनम्यूट नहीं हुआ। 20 लाख। बिल्कुल, 20 लाख स्वर्ण मुद्राओं में। और एक रत्न कंबल का मूल्य कितना था? 1.25 लाख। बिल्कुल, 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राएं एक रत्न कंबल का मूल्य था। और टोटल 16 उन्होंने 20 लाख स्वर्ण मुद्राओं में खरीदे। व्यक्ति मुक्ति मार्ग को कैसे प्राप्त कर सकता है? व्यक्ति मुक्ति मार्ग को कैसे प्राप्त कर सकता है? 4 और 4 8 तरीके इसमें टोटल हो सकते हैं। 4 बता दे, फिर दूसरे 4 भी। 70 1 + 70 आपको अनम्यूट कर दिया हमने। सॉरी। अच्छा ठीक है। निशा जी। हाँ निशा जी। हाँ, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तपाचार, इसके अलावा दान, शील, तप और भावना। बिल्कुल, ये 4 और 4 8 प्रकार से हम मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। ये 4 क्वेश्चन होंगे। बहुत बहुत थैंक यू सौरभ, आपने तुरंत आपने क्वेश्चंस बना दिया। और सर आपने सुना ही होगा कि लोग कितने जागरूकता से आपके एक एक चीज को सुन रहे थे, और हर एक क्वेश्चन के लिए कम से कम हमारे पास 5-6 हाथ खड़े हुए थे जो आंसर करने के लिए रेडी थे। तो ये बता रहा है, दर्शा रहा है कि बहुत ही लोगों ने जागरूकता से पूरा सेशन सुना है। तो अब मैं निवेदन करूंगा, अगर किसी को भी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है आज के टॉपिक से रिलेटेड, अगर कोई स्पेसिफिक सेशन है, क्वेश्चन है, अगर वो धर्मचंद जी सर से कुछ पूछना चाह रहे हैं तो अपने हाथ खड़े कर दें, मैं उनको अनम्यूट करके आप डायरेक्टली उनको पूछ सकते हैं। ये पहले के आपके सबको हाथ को नीचे कर दीजिए, एक बार लोअर हैंड्स कर दीजिए सबको। और अब किसको भी क्वेश्चन है तो वो एक बार हाथ वापस खड़ा कर दे, तो मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा अगर कुछ आप पूछना चाह रहे हैं, कोई जिज्ञासा हो तो। हाँ कुसुम जी। हाँ कुसुम जी, और फिर मैं इंदिरा जी के पास आ रहा हूँ। आपने ठाणांक सूत्र में 10 प्रकार का दान कहा ना, वो
कौन सा है, सॉरी नाम बता सकते हैं? हाँ धर्मचंद जी साहब, आप सुन रहे हैं सर? हाँ जी, जो 10 प्रकार के दान है उनमें आहार दान, अभय दान, औसत दान, अधर्म दान, सुपात्र दान, ज्ञान दान, कृत दान, परिषति दान, इस तरह से एक आध कोई और है, इस तरह से है 10 तरह के दान। ठीक है, इसकी जानकारी लेके आपको बता देंगे वापस जी। इसके बाद इंदिरा जी कुछ पूछना चाह रहे थे। इंदिरा जी मैं आपको अनम्यूट कर दे रहा हूँ। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। वो सालीभद्र जी के पिताजी कितनी पेटियां बेचते थे? कहीं 33 लिखा है, कहीं 99 पेटियां लिखा है। उनके पिताजी देवलोक से कितनी पेटियां बेचते थे सालीभद्र जी के? ठीक है, हाँ सर। कथा भाग में दोनों तरह का उल्लेख है। 33 पेटियां भोजन की, इस तरह से जो है 99 पेटियां आती थी। 33 पेटियां तीनों चीज की मिला के ऐसे टोटल 99 आ रही है। 99 पेटी डेली की आती है, बिल्कुल। इसके अलावा कोई और प्रश्न, कोई और पूछना चाह रहे हैं? सर आपसे निवेदन है, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए अगर हो सकता है तो। हाँ, और किसी को कोई क्वेश्चन कोई पूछना है? आई होप इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। बस लास्ट क्वेश्चन सर मैं पूछ लेता हूँ कि ऐसे और मतलब हमारा जो टॉपिक चल रहा था हाउ टू गेट रिच, कैसे हम जैसे इतने श्रावकों की आपने अभी वर्णन बताया, इतनी पेटियां आती थी, देवता रख के जाते थे और इतनी रिचनेस थी कि उनको बैठने में भी उनको चुभन महसूस हो रही थी किसी के राजा के वहां, मतलब कितना कोमल उनका शरीर था। तो इसका अगर हम शास्त्रों में इसका क्रक्स निकालते हैं हम, तो कहीं ना कहीं यही हम देखते हैं कि दान का प्रभाव से ही इतनी पुण्यवानी का बंध हुआ है। क्या ये हम मेजर कारण हम समझ सकते हैं? और ऐसे कौन से उदाहरण, कोई दो तीन ऐसे कोई और स्पेसिफिक उदाहरण जो शास्त्रकार देते हैं जहाँ दान की महत्ता से इतनी विपुल संपदा मिली हो, ऐसा आप कुछ बता पाए तो? दान के प्रभाव से उनको रिद्धि मिली। दान तो कई लोग देते हैं, और दान के पीछे जो भावना है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वस्तु का महत्व कम है, महत्व भावना का ज्यादा है। जिस भाव से, जिस अहोभाव से और जिस निष्काम भाव से जो दिया जाता है उसका फल ज्यादा मिलता है। सालीभद्र जी का उदाहरण तो हमारे सामने है ही, ऐसे और भी अनेकों उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे जो भी पिछले भाव में मुम्मन सेठ का उदाहरण आता है, उन्होंने भी दान दिया था। पिछले भाव में उन्होंने भी दान दिया, पर दान दे करके उन्होंने पश्चाताप कर लिया कि मैंने इतनी अच्छी स्वादिष्ट वस्तु पूरी की पूरी जो है मुनिराज के पात्र में बहरा दी, मैंने मेरे लिए थोड़ी सी भी नहीं रखी। इस कारण से तो उन्होंने पूर्व भाव में मुनिराज को दान दिया। दान देने से उनको रिद्धि तो खूब मिली, पर उसका वो उपभोग नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने पश्चाताप कर लिया, अहोभाव नहीं किया, खेद प्रकट किया। और जहां हम मेघ कुमार की बात करते हैं, अभय कुमार की बात करते हैं, इन्होंने जो है दान दे करके और खुशी प्रकट की। ज्ञाता धर्म कथांक सूत्र में जहां मेघ कुमार का वर्णन आता है, तो वहां जो है वो दान देने के पहले भी खुश होते हैं, दान देते समय भी खुश होते हैं, और दान देने के बाद में भी खुश होते हैं। तो जिसके कारण से उनको ऐसी अलौकिक दिव्य
रिद्धि मिलती है, वैभव मिलता है, सुंदर शरीर मिलता है और सारी अनुकूलताएं मिलती है, पर फिर भी वे उसमें आसक्त नहीं बनते। मिलना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। दान का फल भी उसमें आसक्त, उसी के अंदर रचना, उसके अंदर फंसना नहीं, निर्लिप्त रह करके और उसका सेवा के कार्य में उपयोग करना, उसको और ज्यादा बांटना, और ज्यादा लोगों को जो है उससे लाभान्वित करना, तो वो दान की महत्ता है। दान संसार में फंसाता नहीं है, संसार में अटकाता नहीं है, संसार में भटकाता नहीं है। दान तो संसार से आगे निकलने का रास्ता देता है। वही सच्चा दान है। जो दान धर्म साधना की ओर ले जाए, जो दान पापों से छुड़ाने की ओर ले जाए, जो दान आश्रव से बचाए और संवर मार्ग में हमको आगे जुड़ाए, वास्तव में वही सच्चा दान है। और उसी दान की महत्ता है, उसी का ही प्रभाव है, उसी को ही जो है सम्यक दान के रूप में स्वीकार किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत ही क्लैरिटी से, मेरे ख्याल से सबके दिमाग में एकदम क्लैरिटी आ चुकी है इस टॉपिक से लेके कि दान कितने अमाउंट का दे रहे हैं या क्या द्रव्य का दे रहे हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमारे जो अहोभाव है, हमारी जो फीलिंग है, जो हमारे वो टाइम इमोशंस रहेंगे वो दान देते वक्त, वो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। हम पहले जो बार बार सर ने अपने सेशन में भी बताया, दान देने के पहले भी, दान देने के दौरान भी और दान देने के बाद भी, तीनों टाइम ही जो अहोभाव अगर हमारे अंदर आते हैं, तब जाके हम अनंत पुण्य का बंद कर सकते हैं। और फिर वो जब अनंत पुण्य का उदय भी आता है, जैसे शालिभद्र के उदय आया, तब भी उससे निर्लिप्त रह के, तब भी उससे असंग रह के, उसको भी जन सेवा में लगा के, या फिर अब दीक्षा लेके वो जब आगे अपनी साधना बढ़ा रहे हैं, उसके लिए उसको उपयोग करते हैं, ना कि कोई लग्जरियस थिंग्स के लिए या अपनी वांट्स को पूरी करने के लिए या पाप क्रिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप मेरे एक निवेदन पे ही, एक फोन कॉल पे आपने हमारे लिए इतना अमूल्य समय निकाला, इसके लिए हमको समय दान देकर और हमको ज्ञान दान देकर आपने हमारे ज्ञान की भी वृद्धि की है और हम पे बहुत करुणा बरसाई है, तो उसके लिए आप लोगों ने मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार। और अभी तक भी हमारे साथ 85 लोग जुड़े हुए हैं, एंड तक भी, तो इतने लोगों को एक साथ लाभ मिल रहा है और आपका ज्ञान दान और समय दान। हमारा सेशन फुल हो गया था सर, और जन आने की थे, पर हमारी 100 जन की या लिमिट है, तो 100 जन से ज्यादा तो आ नहीं सकते ये सेशन में, पर फुल था हमारा, 100 जन पूरे अटेंड किए और शायद एंट्री वेट कर रहे होंगे, पर वो एंट्री नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ आज का हमारा यहाँ सत्र जो दान का और जो लावणी का सेशन था वो पूरा होता है। और अब हम 15 Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.